हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और रिशु चला गया स्कूल और हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस। तो अभी बस हम माँ बेटा हैं दोनों। तो बाबू सो के उठा है तो बस वो यहाँ वहाँ घूम रहा था, मुंह नहीं धुला था। तो फिर मैंने उसका मुंह धुलाया, ब्रश वगैरह करवाया। तो अभी तो वो ब्रश नहीं करता है, तो उंगली से ही साफ़ करती हूँ उसका दाँत। फिर साफ़ करने के बाद फिर मैं इसके रूम में ले आई और रूम में ला करके इसका हाथ मुँह पोंछा। और पूरा बिस्तर फैला हुआ था क्योंकि सुबह से मैंने फिर कुछ नहीं किया था, क्योंकि इन लोग को जाना होता है तो खाना पानी सब कुछ बनाना करना पड़ता है ना, टिफ़िन वगैरह पैक करना पड़ता है, इसलिए नहीं कुछ हो पाया था सुबह से। तो बस फिर मैं यहाँ पे फटाफट से मैंने बिस्तर सही कर दिया, क्योंकि सारा कंबल रजाई सब फैला हुआ था बिस्तर पे। तो मैंने बिस्तर को फटाफट से सही किया कि थोड़ा सा जगह हो जाएगा बच्चे के खेलने के लिए। तो और ये यहाँ पर बैठ कर के अपना खेल रहा है, मोबाइल देख रहा है। और फिर खिड़कियाँ वगैरह खोल दी क्योंकि धूप अच्छी खासी हो गई थी बाहर में, तो रूम थोड़ा सा फ्रेश एयर आएगी अंदर रूम में। तो इसीलिए मैंने खिड़की वगैरह भी खोल दी और फिर चादरें वगैरह सब साफ़ करी। बिस्तर वगैरह सब समेट लिया है मैंने। अब यहाँ पर मैं कल बना रही थी बच्चों के लिए बिस्किट आटे के, तो यहाँ पर मैंने ये बना के रख दिए थे। तो वही अभी सुबह मैं बाबू को दे दूँगी थोड़ा सा खाने के लिए, क्योंकि सुबह-सुबह ना कुछ खाने का तो मन नहीं करता और ये तो बिल्कुल नहीं खाता है सुबह-सुबह कुछ भी। तो कुछ हल्की-फुल्की चीज़ें दे देती हूँ तो वो थोड़ा देर खाता है, इधर-उधर करता रहता है, तब फिर जब भूख लगती है तब फिर अच्छे से खाना खाता है ये। तो मैंने इसको फिर वही दे दिया था खाने के लिए और फिर मैं चली गई थी बाहर। मशीन में मैंने कपड़े डाले थे धुलने के लिए और पानी उसमें ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने छोड़ दिया था अभी। तो अभी पानी टंकी में भर गया है, तो फिर मैंने वापस से पानी ऑन कर दिया ताकि उसमें कपड़े धुल जाएँगे अच्छे से। और बाबू यहाँ बाहर आ गया था खेलने के लिए और हाथ में ये ले रखा है, अभी खाया नहीं है इसने। तो बस यहाँ पर वो खेलने में लग गया था, मैं भी बैठी हुई थी। और बहुत रेत आ रही है बाहर, क्योंकि बगल वाले प्लॉट में काम चल रहा है, शायद घर वगैरह कुछ बनेगा या क्या। बहुत सारा बालू ला के गिरा रखा है उन लोगों ने, तो वो उड़ करके पूरा घर में ही आ रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू ही लगा लेते हैं, बाहर का साफ़ कर देते हैं अभी। तो फिर मैं बाहर का बाबू खेल रहा था जब तक, तो मैंने बाहर का झाड़ू वगैरह लगा करके सब साफ़ किया, रेत वगैरह सब कुछ हटा दिया। तो फिर इसके खेलने के लिए थोड़ा साफ़ सुथरा सा जगह हो गया था। और फिर मैं इसको बोल रही थी कि चलो अब अंदर चलते हैं, बहुत हो गया, बहुत खेल लिया, लेकिन ये सुन ही नहीं रहा था, इसको अभी और खेलना था। फिर मैंने ज़बरदस्ती किया कि नहीं चलो, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। फिर थोड़ा-सा मतलब होता है, तबीयत ख़राब रहती है तो मन नहीं करता कुछ करने का, और आजकल तो इतनी वीकनेस हो रही है ना कि जैसे कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। फिर इसको मैंने वही बिस्तर वगैरह पे बैठाया कि तुम बैठो खेलो, तब तक मैं कुछ काम करती हूँ। और फिर झाड़ू वगैरह भी मैंने लगा लिया था जब तक तो। और फिर किचन में मैंने दाल चावल पहले ही बना लिया था, बस सब्ज़ी बच रही थी तो सब्ज़ी भी बना लिया। तब तक रिशु भी स्कूल से आ गया, फिर यहाँ पर दोनों बच्चों की मस्ती शुरू हो गई। रिशु घर पर आ जाता है तो फिर मैं फ्री होकर के काम कर पाती हूँ। तो रिशु बाबू को अब देखेगा तो मैं जा कर के फटाफट से और जो भी काम बचे-कुचे हैं वो करके फिर नहा लूँगी। फिर ये शाम का टाइम है, शाम को सूरज कितना खूबसूरत दिख रहा है। रिशु बोल रहा था मुझे दुकान जाना है, तो फिर बस वही दुकान जाने के लिए निकला था बाहर। तो मैं वही खड़ी होकर के उसे देख रही थी और बाबू यहाँ बकरी वगैरह सब लेकर के जा रहे थे, तो उसे देख के बहुत खुश हो रहा था। फिर रिशु दुकान से बिस्कुट लेकर के आया था, तो दोनों भाइयों ने मिलकर बिस्किट वगैरह खाया। रात हो गई थी और बाबू को बाहर घूमना था, वो रो रहा था बार-बार बाहर जाने के लिए। तो फिर मैं बोली चलो ठीक है लेके चलती हूँ। तो फिर वही मैं बाहर लेकर के आई थी। तो कपड़े वगैरह अब मैंने जो धुले थे वो सारे अभी सूखे नहीं है, वैसे ही बाहर फैले हुए, मैंने नहीं उतारे क्योंकि ये यहाँ धूप कम आती है ना, तो कपड़े सूखने में 2 दिन का टाइम लग जाता है। और फिर मैंने बाहर देखा तो अभी इनके पापा नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने वापस से गेट बंद कर दिया और इसको लेकर के फिर अंदर चली आई। और फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। दूध रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए, और फिर सब्ज़ी बनानी नहीं थी क्योंकि सब्ज़ी सुबह में जो मैंने बनाई थी वही ज़्यादा हो गई थी, तो अभी बची हुई है। तो अभी रात के खाने में भी वही हो जाएगा, तो बस मुझे रोटी बनाना है। तो मैं बस दूध गर्म करके फटाफट से आटा लगा लूँगी और आटा लगाने के बाद रोटी बना लूँगी। यहाँ पर मैंने फटाफट से फिर रोटी भी बना ली और सबके लिए खाना भी लगा दिया। तो आज रात के खाने में दूध, रोटी और सब्ज़ी है। खाना खाने के बाद फिर बाबू अपने पापा से पता नहीं क्या-क्या अपनी भाषा में बात कर रहा है। उन्हें बार-बार बोल रहा है मेरी तरफ देखो, और अपने से कुछ-कुछ बोल रहा है जो कि समझ में तो आ नहीं रहा है। फिर भी ये बैठ के उसकी बातें सुन रहे थे, उससे कुछ-कुछ बातें कर रहे थे, तो उसे अच्छा लग रहा था।
अब कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। गुड नाइट।